हाय फ्रेंड्स। तो रेस्ट एंड मोशन का ये दूसरा लेक्चर है। रेस्ट एंड मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स भी इसी को कहा जाता है। और मोशन 1D, मोशन 1D का मतलब हुआ अगर मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, आगे या पीछे कहीं भी, आगे या पीछे किसी भी डायरेक्शन में अगर एक लाइन पे हो रहा है तो ऐसी मोशन को 1D यानी कि वन डायरेक्शनल मोशन बोला जाता है। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन का एवरेज वैल्यू भी पढ़ेंगे और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो मोशन का 3 इक्वेशन आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वो तीनों इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सीलरेशन से, एवरेज एक्सीलरेशन से शुरू करते हैं वीडियो को। तो एवरेज एक्सीलरेशन देखते हैं। तो एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आइए इसको लिख के दिखाते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा टी। यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मान लीजिए कि अभी इसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। ये v फाइनल है। तो यहाँ v इनिशियल से v फाइनल जाने में जो टाइम लगा वही है ये टाइम इंटरवल। और v फाइनल और v इनिशियल यहाँ पे दिख रहा है। v इनिशियल है 3, v फाइनल है 5। तो यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन पूछेगा, इस टाइम की वैल्यू मान लीजिए कि 3 से 5 जाने में टाइम लगा है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन आएगा फाइनल माइनस इनिशियल 5 माइनस 3, 2 बाय टाइम इंटरवल 2। तो कट जाएगा तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे v फाइनल भी वेक्टर है और v इनिशियल भी वेक्टर है। और एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। इसको एक एग्जांपल और लेते हैं, वहां से अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, यह हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रहा है। पर इसके रास्ते में क्या हुआ कि एक फोर्स लगा जिसके वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यह ऐसे घूम गया और घूम के इधर चलने लगा 3 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ तक 4 मीटर पर सेकेंड है और फिर यहाँ के बाद 3 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में वेलोसिटी 4 और 3 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजिंग आया है। इस पॉइंट से पहले 4 और इस पॉइंट के बाद 3, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में वेलोसिटी में चेंजिंग आया है, 4 से 3 हो गया है। तो मान लेते हैं कि 4 से 3 होने में टाइम लगा 2 सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन निकालें तो एक्सीलरेशन आएगा v फाइनल 3 है, v फाइनल, और v इनिशियल 4 है। तो 3 माइनस 4 बाय टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड होने में जो टाइम लगा वही टाइम है ये यहाँ पे 2 सेकेंड। तो यहाँ पे 3 माइनस 4, ये -1/2 कर दें क्या? -1/2 नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 का वेक्टर तरीका से सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये 3 और 4 वेलोसिटी है,
ये वेलोसिटी है, तो वेक्टर तरीका से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 3 - 1 3 - 4 -1/2 नहीं होगा, इसको वेक्टर तरीका से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 है इस डायरेक्शन में है 4, और 3 है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में है 3। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है और ये है 3। तो यहाँ से हमें निकालना है 3 - 4, तो ये आएगा अंडर रूट, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं हम लोग, ये आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और -2 × 3 × 4 cos थीटा, और थीटा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 16 + 9 25 और अंडर रूट 25 यानी कि 5, तो ये आएगा 5। तो 3 - 4 को अगर वेक्टर तरीका से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्सीलरेशन की वैल्यू 5/2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर/सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर/सेकेंड और नीचे में फिर एक टाइम है तो सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा, तो मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो ये आएगा 5/2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू। लेकिन ध्यान से देखिए तो ये मोशन 2D है, पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में गया और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा जिसके वजह से ये इधर चला गया, तो ये 2 डायरेक्शन में इसका मोशन है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी, तो ये 2D मोशन है। लेकिन अभी हम लोग पहले 1D पढ़ेंगे और फिर बाद में 2D पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ये 2D मोशन के अंदर ही आएगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। एक्सीलरेशन इक्वल टू v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर बाय टाइम इंटरवल। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, इस ट्रैक पे अगर कोई गाड़ी ऐसे चल रहा है, अभी टाइम है t = 0 सेकेंड और इसका वेलोसिटी है, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, t = 0 पे जो वेलोसिटी होगा इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर/सेकेंड और कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है t = 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा v फाइनल 20 माइनस v इनिशियल 5 बाय टाइम इंटरवल है 0 से 2, तो 2 - 0 2 आएगा। तो यहाँ एक चीज देखिए, ये 20 का डायरेक्शन और 5 का डायरेक्शन, 20 का डायरेक्शन और 5 का डायरेक्शन सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन में 2 वेक्टर है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वेक्टर तरीका से, तो वो वही रिजल्ट आएगा जो सिंपल तरीका से सब्ट्रैक्ट करने पे आता है। अब चेक कर सकते हैं इसको, अगर ये एक वेक्टर है A और इसी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर है B, इन दोनों वेक्टर का अगर डिफरेंस निकालें, A - B निकालें, A - B, तो ये आएगा A - B के बराबर ही आएगा, क्योंकि A - B ये आएगा अंडर रूट A² + B² माइनस 2AB cos, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आएगा अंडर रूट A² + B² माइनस 2AB और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट A - B का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म होगा और ये आएगा A - B। तो जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका सब्ट्रैक्शन
सिंपल तरीका से भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 20 और 5 सेम डायरेक्शन में है, पर ये दोनों वेक्टर है लेकिन सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपल तरीका से भी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 20 माइनस 5 ये 15 होगा और बाई 2 ये आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा एक्सीलरेशन इस बॉडी का। ठीक है, तो एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। अब आइए इसमें थोड़ा और कुछ देख लेते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी यही है v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। तो अगर यहाँ पे एक बॉडी है और इसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t बराबर 0 पे ये जीरो वेलोसिटी से चलना शुरू हुआ है, यानी कि रेस्ट से शुरू हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 है और एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप ध्यान से देखिए, अगर एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और डेल्टा t की वैल्यू अगर 1 ले लें, यानी कि t बराबर 0 से शुरू हुआ है और यहाँ 1 सेकेंड पे देखें तो यहाँ पे टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का हुआ, यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड है, तो 0 से 1 के बीच टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, तो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड और एक्सीलरेशन है 5, तो चेंज इन वेलोसिटी भी 5 ही आएगा। तो एक्सीलरेशन 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रत्येक सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में इंक्रीमेंट लाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डेल्टा t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन इक्वल टू डेल्टा v आएगा, यानी कि इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू एक्सीलरेशन के बराबर होगा प्रत्येक सेकेंड, अगर टाइम इंटरवल 1 सेकेंड ले लें तो यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है और एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम इंटरवल 1 सेकेंड तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बराबर, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बराबर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ भी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है, तो टाइम इंटरवल इन दोनों पॉइंट के बीच 1 सेकेंड है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बराबर ही आएगा फिर से, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तभी तो इन दोनों पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी 5 रहेगा एक्सीलरेशन के बराबर। यहाँ से 1 सेकेंड और आगे बढ़िए तो 2 से 3 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ भी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है, तो चेंज इन वेलोसिटी 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वेलोसिटी को लगातार बढ़ाता रहता है, क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन है तो वो वेलोसिटी को चेंज करेगा ही करेगा, और अगर किसी पार्टिकल के मोशन में उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी 0 है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब उस पार्टिकल में एक्सीलरेशन है ही नहीं, पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 है। यहाँ पे वो पॉइंट लिख देते हैं, इसको ध्यान से देखिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्पीड को वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, और
कि इफ वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, तो फिर डेल्टा वी जीरो आएगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो आएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं आ रहा है वेलोसिटी में, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, और चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो एक्सीलरेशन भी जीरो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन अगर जीरो है यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, या फिर ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट और देखिए, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका t बराबर जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि रेस्ट से चलना शुरू हुआ है ये, इसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीधी सी बात है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, यानी कि पहले सेकेंड में ये 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज लाएगा वेलोसिटी में। तो अभी वेलोसिटी जीरो है, तो ठीक है, एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड है टाइम, यहाँ पे टाइम जीरो है, और यहाँ से एक सेकेंड से दूसरे सेकेंड जाएंगे, तो मान लीजिए कि इसका एक्सीलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी में 4 का चेंज लाएगा एक सेकेंड और आगे जाने पे। अगर यहाँ पे टाइम इंटरवल 1 हो और एक्सीलरेशन 4 है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी 4 ही आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी 5 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 5 + 4 9 मीटर पर सेकेंड आएगा, और यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड। एक स्टेप और आगे जाइए, यहाँ पे एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड और 1 सेकेंड 3 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल फिर से 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है और एक्सीलरेशन 3 है, तो वेलोसिटी में 3 का इंक्रीमेंट लाएगा, तो 9 में 3 का इंक्रीमेंट और लाएगा, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे इसमें एक चीज़ ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन घट रहा है आगे जाने पे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि टाइम बढ़ने पे एक्सीलरेशन घट रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वेलोसिटी देखिए, 0 से 5, 5 से 9 और 9 से 12, 12 से और भी आगे जाएगा, तो घटता हुआ एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्सीलरेशन घट रहा है फिर भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी के बढ़ने का रेट जरूर कम हो गया है। यहाँ पे पहले सेकंड में 5 का इंक्रीमेंट आया, दूसरे सेकंड में 4 का इंक्रीमेंट आया, तीसरे सेकंड में 3 का इंक्रीमेंट आया। तो इंक्रीमेंट होने का रेट जरूर घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन घट रहा है फिर भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन पलटी नहीं मारना चाहिए। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होगा तभी वेलोसिटी बढ़ाएगा। अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में है तो वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। तो इसको ठीक से देखिए। घटता हुआ एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये कंडीशन, ये चीज़ तब सेटिस्फाई होगा
जब डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन में होना चाहिए, यानी कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होगा तो घटता हुआ एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी बढ़ा सकता है। ठीक है, आइए इसमें एक कंसेप्ट और देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन पे। एक क्वेश्चन ही मान लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, t बराबर 0 पे इसका वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सीलरेशन है, इसका एक्सीलरेशन निकालना है। t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है और कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी t बराबर 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू आएगा 9 माइनस 0 भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बाय टाइम इंटरवल, तो 9 माइनस 0 बाई 3 ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को 9 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी फाइनली यहाँ आते आते इसका वेलोसिटी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो अब एक्सीलरेशन आएगा फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से और बाय में टाइम इंटरवल वही है 3 सेकेंड, तो ये आएगा -6/3, तो ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिए एक्सीलरेशन निगेटिव है, तो ये एक्सीलरेशन निगेटिव में तब आया है जब वेलोसिटी घट रहा है, 9 से 3 हो गया है तो एक्सीलरेशन निगेटिव है। तो इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि जब एक्सीलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है कि वेलोसिटी घटा है तो एक्सीलरेशन निगेटिव आया। तो अगर किसी बॉडी पे एक्सीलरेशन निगेटिव होगा तो वेलोसिटी घटेगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये हुआ कि मोशन के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी घटाएगा, और मोशन के डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन है तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंजिंग लगातार आता रहेगा, ये फाइनल है। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब तो एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन है ही नहीं पार्टिकल में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा, 0 के बहुत नज़दीक में, तो उस कंडीशन पे जो एक्सीलरेशन होगा उसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि किसी सिंगल टाइम पे एक्सीलरेशन क्या है, और इतने देर से जो अभी हम पढ़ रहे थे वो था एवरेज एक्सीलरेशन, और एवरेज एक्सीलरेशन में टाइम इंटरवल दिया रहता है कि इस टाइम इंटरवल में एक्सीलरेशन क्या है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी सिंगल टाइम पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है। तो सिंगल टाइम पे अगर वेलोसिटी या एक्सीलरेशन पूछ दे तो उसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन या वेलोसिटी बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस के लिए एक कंडीशन है कि ये डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, टेंडिंग टू 0, 0 के बहुत नज़दीक में। तो फिर इसी dv/dt को ऐसे लिख दिया जाता है
इसी डेल्टा v बाई डेल्टा टी को ऐसे लिख दिया जाता है dv बाय dt। यहाँ पे ये dt बहुत छोटा है, टेंडिंग टू 0। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए v और t का एक रिलेशन चाहिए, तभी तो v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट देंगे और वहाँ से a और t का एक इक्वेशन मिलेगा, उसमें t की जगह पर कोई भी टाइम पुट करेंगे तो उस टाइम पर का एक्सीलरेशन मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी इक्वेशन पे, ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला है dv बाई dt। एक क्वेश्चन है कि v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10, ये vt रिलेशन है और यहाँ से एक्सीलरेशन इक्वल टू वाट है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं, dv बाई dt होता है, dv बाय dt, यानी कि v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और v यहाँ पे दिख रहा है टाइम के फॉर्म में, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो 2 कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, t का 1 और माइनस ये 10 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो ये आएगा a इक्वल टू 4t प्लस 3, 4t प्लस 3। तो यहाँ देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन पूछा है और यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं आया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सीलरेशन आएगा। यहाँ टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड देंगे तो 2 सेकेंड पर का एक्सीलरेशन आएगा। इसी को तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोला जाता है कि किसी सिंगल टाइम पे एक्सीलरेशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन क्या होगा। तो यहाँ टाइम के जगह पे 2 सेकेंड पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा 4 इंटू 2 प्लस 3, ये इक्वल टू आएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू। और इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, एवरेज पूछेगा तो किसी सिंगल टाइम पे नहीं पूछेगा, तब टाइम इंटरवल देगा कि इस टाइम इंटरवल में एक्सीलरेशन की एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो टाइम इंटरवल है मान लीजिए 1 से 2 सेकेंड के बीच, 1 से 2 सेकेंड के बीच एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इसके लिए वेलोसिटी निकालना पड़ेगा 1 सेकेंड पे, फिर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा 2 सेकेंड पे, और फिर फाइनल वेलोसिटी 2 सेकेंड पर होगा और इनिशियल वेलोसिटी 1 सेकेंड पे होगा। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बाय यही टाइम इंटरवल जिस इंटरवल में एक्सीलरेशन पूछा गया है, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आएगा एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो यहाँ पे 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि vt इक्वेशन सीधे दिख रहा है यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी आएगा, टाइम के जगह पे 1 सेकेंड पुट करिए तो ये आएगा 2 प्लस 3 माइनस 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट 2 सेकेंड ये आएगा, टाइम के जगह पे 2 सेकेंड पुट करेंगे तो ये आएगा 2 का पावर 2, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 इंटू 2 6, तो 8 प्लस 6 14 और 14 माइनस 10 ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज एक्सीलरेशन के लिए एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे तो यही आएगा 2 सेकेंड पर का वेलोसिटी माइनस 2 सेकेंड का वेलोसिटी माइनस 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, यही तो ये आ जाएगा v2 सेकेंड पर वेलोसिटी आया है 4 और माइनस v1 पहले सेकेंड पे वेलोसिटी है माइनस 5, तो माइनस 5 और बाय टाइम इंटरवल है 1, तो ये आएगा 4 माइनस माइनस 5
ये आएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है एवरेज वेलोसिटी 1 और 2 सेकेंड के बीच, अगर VT इक्वेशन ये है तो। ठीक है, तो अगर VT इक्वेशन दिया हुआ हो तो एवरेज एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं हम लोग और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। आइए इसमें और आगे बढ़ते हैं। अभी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देखें हम लोग, ये आया है dv/dt। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dx इंटू dx/dt। यहाँ dx से dx कट होगा और ये dv/dt ही रह जाएगा, यही। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ऐसे लिखने से एक फ़ायदा यहाँ पे ये है कि इसको देखिए आप dx/dt को, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो इसको ऐसे लिख देंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है dx/dt, ये v इंस्टेंटेनियस है, तो इसको लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंटू dv/dx इंटू dv/dx। ये तो ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, वेलोसिटी और x के टर्म में, ये है वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ से एक्सीलरेशन इक्वल टू लिख सकते हैं dv/dt को, इसमें भी पता है, ये भी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको dx/dt भी लिख सकते हैं, ये भी है, v को dx/dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर v को dx/dt लिखेंगे तो ये आएगा d/dt, और फिर v को dx/dt लिखेंगे तो dx/dt। तो ये आएगा a इक्वल टू d2x/dt स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि पोजीशन को, x को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिलेगा। आइए इसका यूज दिखाते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इन तीनों इक्वेशन को साइड में वहाँ पे लिख देते हैं और फिर इसका यूज दिखाते हैं। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पे लिखा है v और t के टर्म में, यह है v और x के टर्म में, और यह है x और t के टर्म में एक्सीलरेशन का 3 इक्वेशन। इसका यूज देखिए। अब मान लीजिए कि कहीं पे इक्वेशन है, नहीं तो एक क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है x इक्वल टू 4t² -2 या -3, और यहाँ फाइंड करना है, फाइंड एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन फाइंड करना है और यहाँ पे xt रिलेशन पता है। तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए at रिलेशन चाहिए। तो xt रिलेशन से at रिलेशन में हम इस फॉर्मूला के हेल्प से जा सकते हैं। x को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। और एक वेलोसिटी का फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt। x को टाइम के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो इन दोनों का एक मतलब ये हुआ कि x को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। तो आइए यहाँ पे xt रिलेशन
दिया हुआ है और एक्सीलरेशन पूछा गया है 2 सेकेंड पे, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पूछा गया है। अगर एवरेज पूछा होता तो टाइम इंटरवल दिया होता। सिंगल टाइम पे एक्सीलरेशन पूछा गया है यानी कि इंस्टेंटेनियस है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx बाई dt निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा dx बाई dt। 4 कांस्टेंट है बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्यूब ले लीजिए, 40 क्यूब। तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो यह आएगा वेलोसिटी इक्वल टू 4 इंटू 3 12t स्क्वायर। तो ये vt रिलेशन आ गया, ये vt रिलेशन आ गया। अब यहाँ इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट देंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। तो v को एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा dv बाई dt। तो ये मिलेगा 12 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो ये आएगा 12 इंटू 2 24t। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन डिपेंड ऑन टाइम, टाइम की अलग अलग वैल्यू पे एक्सीलरेशन अलग अलग आएगा, यानी कि यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस टाइम पे एक्सीलरेशन चाहिए वो टाइम की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो एक्सीलरेशन चाहिए 2 सेकेंड पे, तो यहाँ 2 सेकेंड रखेंगे तो एक्सीलरेशन एट 2 सेकेंड आ जाएगा 24 इंटू 2, ये आएगा 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर एवरेज एक्सीलरेशन पूछता, ले लीजिए यहाँ पे फाइंड ए एवरेज। अगर एवरेज एक्सीलरेशन पूछेगा तो टाइम इंटरवल देगा, वो इंटरवल है मान लीजिए 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच, ये टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, कि 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा। और इक्वेशन यही है, यहाँ पे पोजीशन टाइम का रिलेशन दिया हुआ है और एक्सीलरेशन पूछा है 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सीलरेशन। तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालेंगे, फिर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालेंगे और उसी वेलोसिटी का चेंज बाय यही टाइम इंटरवल, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 2 से 3 सेकेंड के बीच। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड ये आएगा, इसी xt इक्वेशन से vt इक्वेशन ये है, यही लाए थे। तो यहाँ पर टाइम के जगह पे जो टाइम रखेंगे उस टाइम का वेलोसिटी आ जाएगा, ये v इक्वल टू 12t स्क्वायर। तो टाइम के जगह पे 2 रखेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 12 इंटू 4 48। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड 48 मीटर पर सेकेंड आया। अब वेलोसिटी एट 3 सेकेंड निकालते हैं, तो यहाँ पे 3 रखेंगे टाइम के जगह पे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 12 इंटू 9 ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18, 108 108 आता है। जब यहाँ पे टाइम के जगह पे 3 रखते हैं तो वेलोसिटी 108 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इंटरवल है डेल्टा टी है 2 से 3 सेकेंड के बीच, तो ये इंटरवल है 1 सेकेंड का, 3 माइनस 2 1 सेकेंड का इंटरवल है। तो यहाँ से एवरेज एक्सीलरेशन आएगा 2 और 3 सेकेंड के बीच, ए एवरेज 3 सेकेंड पे वेलोसिटी माइनस 2 सेकेंड पे वेलोसिटी, तो 108 माइनस 48 बाय टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल है 1। तो ये आएगा 8 में से 8 0 और फिर 10 में से 4 6, तो 60/4
यहाँ पे ये 4 से 60 कटेगा भी, 4 से 60 कटेगा 15 से, तो एवरेज एक्सीलरेशन आएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सीलरेशन बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे xt इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम vt में भी जा सकते हैं, at में भी जा सकते हैं। इसका उल्टा भी है कि अगर at इक्वेशन पता हो तो xt इक्वेशन में भी जा सकते हैं। इसी चीज को गौर से देखिए, इसको छापिए, इसी चीज को ध्यान से देखिए। यहाँ पे dv इक्वल टू लिख सकते हैं adt। तो अगर एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, at रिलेशन पता है, और इस a को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो vt रिलेशन आ जाएगा। अगर एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है और उस फंक्शन को, एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो vt रिलेशन मिलेगा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन मिलेगा। और जब वेलोसिटी टाइम रिलेशन मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन मिल जाएगा, तो यहाँ से देखिए dx इक्वल टू वी डी टी लिख सकते हैं, dx इक्वल टू वी डी टी। तो जो vt रिलेशन मिलेगा, वहाँ से उस v के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो xt रिलेशन भी मिल जाएगा। तो इसके हेल्प से हम लोग xt रिलेशन से vt में, फिर vt से at में जा सकते हैं, या फिर at पता हो तो at से vt में आ सकते हैं इंटीग्रेट करके, और फिर vt को इंटीग्रेट करके xt में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ से कर सकते हैं। आइए इस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। मान लीजिए एक इक्वेशन है vx का, कि v इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ऐसा कोई इक्वेशन है। तो ये vx इक्वेशन है, और यहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड करना है, इक्वल टू वाट एट x इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि x की वैल्यू जब 2 मीटर होगा उस वक्त एक्सीलरेशन क्या होगा। तो यहाँ तो vx रिलेशन पता है और हमें ढूंढना है ax रिलेशन। एक्सीलरेशन और पोजीशन का रिलेशन अगर मिल जाएगा तो उस पोजीशन में, पोजीशन की जगह पे 2 पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। यहाँ से हमें चाहिए ax रिलेशन, और यहाँ पे हमें पता है vx रिलेशन। तो vx रिलेशन से ax रिलेशन में हम इसके हेल्प से जा सकते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वल टू है v dv बाय dx। तो यहाँ पे v तो दिख रहा है लेकिन dv बाई dx नहीं दिख रहा है, तो dv बाई dx निकाल लेते हैं, क्योंकि vx पता है तो dv बाई dx निकल जाएगा, यानी कि इस v को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से dv बाई dx आएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2 और माइनस कांस्टेंट का 0। तो dv बाई dx आएगा 3 इंटू 2 6x प्लस 2। तो dv बाई dx ये आया 6x प्लस 2। तो dv बाई dx मिल गया, और v पता है यहाँ पे। तो एक्सीलरेशन आएगा, यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगा v, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इंटू dv बाई dx, और dv बाई dx यहाँ पे 6x प्लस 2 आया है, 6x प्लस 2। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये ax रिलेशन मिल गया। अब जिस x पे एक्सीलरेशन पूछा है, x के जगह पे वो वैल्यू रख देंगे। तो x के जगह पे इसमें 2 रखेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा 2 मीटर पे 2 का पावर 2 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 2
4 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 2 12 और प्लस 2 14। यहाँ से इस 4 से ये 4 कटेगा और ये आएगा 12 इंटू 14। 12 इंटू 14 आ जाएगा 168 168 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे 168 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया x इक्वल टू 2 मीटर पे, अगर इक्वेशन vx का ये है तो। ठीक है, तो vx इक्वेशन पता है, वहां से ax में भी हम लोग जा सकते हैं इसके हेल्प से। आइए अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो। कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगे और उन तीनों इक्वेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये बेसिक था एक्सीलरेशन का। अब इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। आइए मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन टाइम के साथ या पोजीशन के साथ चेंज नहीं कर रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, dv बाय dt होता है वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में। यहाँ ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। और कोई पार्टिकल है ये, तो किसी पार्टिकल के मोशन को जिस वक्त देखना शुरू किए, ऑब्जर्व करना शुरू किए, उस वक्त जो टाइम होगा उस टाइम को 0 ले लेते हैं कि t बराबर 0 पे ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ। तो ऑब्जर्वेशन जिस वक्त शुरू हुआ उस वक्त जो वेलोसिटी होगा उसको हम u लिखेंगे, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है। भी इनिशियल लिखते आ रहे हैं तब से, लेकिन अब हम इसको u लिखेंगे क्योंकि बुक u लिखता है इनिशियल वेलोसिटी को। तो t बराबर 0 पे, यानी कि जब मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किए उस वक्त जो वेलोसिटी है उसको u बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और फिर कुछ टाइम के बाद जब टाइम 0 से ज़्यादा हो जाएगा, कुछ टाइम t हो जाएगा, उस वक्त जो वेलोसिटी होगा उसको फाइनल वेलोसिटी v बोलेंगे। ठीक है, ये टर्मोलॉजी है। तो यहाँ पे टाइम का लिमिट लगाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन टाइम का हो रहा है, यहाँ पर v का इंटीग्रेशन हो रहा है तो वेलोसिटी का लिमिट लगेगा। तो टाइम जाएगा मान लीजिए 0 से t, तो 0 टाइम पे जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ पे आएगा। 0 टाइम पे जो वेलोसिटी होगा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो u है, और कुछ देर के बाद t टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसको v बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए dv का इंटीग्रेशन v होगा और इसमें लिमिट है u और v इक्वल टू, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे इसको, तो ये आएगा a और dt का इंटीग्रेशन t और टाइम का लिमिट 0 से t। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ आएगा v के जगह पे v और फिर माइनस करके v के जगह पे u, तो ये आएगा v माइनस यू इक्वल टू a, और t के जगह पे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 है तो ये आएगा at। यहाँ से v इक्वल टू u प्लस at, ये आया। ठीक है, यहाँ पे ये v है t टाइम पर का वेलोसिटी, ये v है t टाइम पर का वेलोसिटी, और t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी। t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वो u है, और ये है एक्सीलरेशन जो कि कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होगा एक्सीलरेशन तभी ये वैलिड होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट था तभी यहाँ पे हम इंटीग्रेशन से इसको बाहर कर दिए हैं एक्सीलरेशन को। तो इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, इसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से t इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगा, तो इसको इसमें पुट करेंगे। एक्सीलरेशन है 5, t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ये u, t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वही है ये u।
तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगा, ये इधर कहीं चले जाएंगे 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगा, तो t टाइम पे जो वेलोसिटी है वो यही है v, तो यही भी पूछा गया है इसमें। तो आएगा v निकालना ही है इक्वल टू u है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो निगेटिव रहेगा तो निगेटिव साइन के साथ एक्सीलरेशन पुट करेंगे इसमें, और टाइम है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछा गया है, तो ये आएगा v इक्वल टू 2 + 25, ये आ जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, तो ये 0 से 5 सेकेंड में, यानी कि t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, और 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बढ़ा, एक्सीलरेशन अच्छा खासा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा ही, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। और इक्वेशन आएगा एक, 3 इक्वेशन आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। इस v को हम dx/dt लिख सकते हैं, हम पढ़े हैं v इक्वल टू dx/dt, तो इस v को जब dx/dt लिखेंगे तो ये dx/dt इक्वल टू आ जाएगा u + at, u + at। अब dt को उस तरफ ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो u के साथ भी आएगा और at के साथ भी आएगा, तो ये आएगा dx इक्वल टू u dt प्लस at dt। यहाँ पे ये x है डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि ये कोई ट्रैक है और इस पे ये x एक्सिस है और इस पे कोई बॉडी यहाँ पे है अभी x1 पोजीशन पे, और कुछ देर के बाद यहाँ से चला जाता है x2 पोजीशन पे। t बराबर 0 पे ये यहाँ पे था और कुछ देर बाद t टाइम पे ये यहाँ पे आ गया, पोजीशन चेंज हो गया। तो यहाँ पे x का लिमिट लगाएंगे x1 से x2, यानी कि पार्टिकल x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पे गया, तो x1 से x2, और x1 पोजीशन पे था t बराबर 0 पे और x2 पोजीशन पे चला गया t पे, तो यहाँ भी टाइम का लिमिट ऐसे ही आएगा 0 से t। अब इस इक्वेशन को अगर dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये x आएगा, और अपर लिमिट है x2 और लोअर लिमिट है x1, तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, और अपर लिमिट x2 है और लोअर लिमिट x1 है, तो x2 - x1 आएगा, ये आएगा x2 - x1 इक्वल टू u कांस्टेंट है बाहर, और ये dt का इंटीग्रेशन t होगा, और अपर लिमिट है t और लोअर लिमिट है 0, तो ये t रह जाएगा, तो ut प्लस a कांस्टेंट है बाहर, और t dt का इंटीग्रेशन t²/2, और अपर लिमिट है t, तो एक बार यहाँ t रखेंगे, और लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट माइनस करके कुछ आएगा ही नहीं, तो ये आया x2 - x1 इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। पर यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये x2 - x1, x2 ये पूरा है और x1 ये है, तो x2 - x1 ये लेंथ हुआ। ध्यान से देखिए, तो ये लेंथ है ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट, कि कितना दूर चला है, यही है ये x2 - x1, तो इसको s से डिनोट करते हैं, और ये s ही होगा x2 - x1 की कितना चला है, पार्टिकल जितना चला है वही लेंथ है ये s, या फिर x2 - x1, तो इसको s लिख देते हैं, जितना लेंथ चला है, जितना दूर चला है, तो s इक्वल टू आएगा ut प्लस 1/2 at²। तो ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। एक इक्वेशन ऑफ मोशन और आएगा, यहाँ पे ये है ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट
इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पे, और ये है एक्सीलरेशन, और t टाइम है। तो ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम में। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। एक इक्वेशन ऑफ मोशन और आएगा, इसको मिटा देते हैं। इसी इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर। यहाँ से देखिए v स्क्वायर इक्वल टू, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u टी। यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a। तो यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो इसको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन 2a कॉमन आ गया है, तो ऊपर में a का स्क्वायर है तो एक a बच जाएगा, तो एक a बचा है, नीचे में ये बाई 2 बचा है, और फिर ये t स्क्वायर बचा है, प्लस 2a कॉमन आ गया है तो ut बचेगा, यहाँ पे ut। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, यह है ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, जिसको ट्रेवल डिस्टेंस यानी कि s बोले हैं, तो इसको हम s बोल सकते हैं। तो ये आएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए तो टाइम नहीं है, इन दोनों इक्वेशन में टाइम है और इसमें टाइम नहीं है। तो इन तीन इक्वेशन के हेल्प से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, इन तीनों को साइड में लिख लेते हैं पहले। तो अब आइए इस इक्वेशन पे बेस्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, इसका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन है कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होने में कितना टाइम लगेगा, t इक्वल टू वाट है। तो एक्सीलरेशन है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है चलना, और एक्सीलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो कुछ टाइम के बाद 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेलोसिटी आने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो a पता है, v पता है, u पता है और t पूछा गया है। a पता है, v पता है, u पता है और t पूछा गया है, तो यही इक्वेशन लगाएंगे। v है 10 और u है 0, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, प्लस एक्सीलरेशन है 5 और टाइम पूछा गया है, तो टाइम आएगा, ये तो 0 है, 5 से 2 कट, ये कट जाएगा 10, तो टाइम आएगा 2 सेकेंड, यानी कि चलने के बाद 2 सेकेंड में इस बॉडी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी टाइम टू टाइम इंक्रीज करेगा, 2 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं अब। क्वेश्चन में अब पूछा गया है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से स्टार्ट हुआ है ये बॉडी, इनिशियली रेस्ट में था, t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर
इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो फिर से वही इक्वेशन v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 5 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा जा रहा है और 0 सेकेंड पे यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो वेलोसिटी आएगा 5 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी u जो 0 है प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। एक्सीलरेशन है 5 और टाइम है 5 सेकेंड, तो ये आएगा 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मोशन स्टार्ट होने के 5 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं। यही क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियली रेस्ट से मोशन स्टार्ट हुआ है, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है और t बराबर 5 सेकेंड में ये कितना दूर चला जाएगा। t बराबर 5 सेकेंड में ये कितना दूर चला जाएगा यहाँ से, ये डिस्टेंस s पूछा गया है। तो अब की बार टाइम पता है कि 5 सेकेंड और डिस्टेंस पूछा गया है कि कितना दूर चला जाएगा यहाँ से, एक्सीलरेशन पता है और ये भी पता है कि इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मोशन। तो u पता है, t पता है, a पता है और s निकालना है। तो ये इक्वेशन लगाएंगे, u पता है, t पता है, a पता है और s निकालना है। तो निकल जाएगा यहाँ से s इक्वल टू आएगा ut। तो u 0 है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा हाफ इंटू एक्सीलरेशन 5 इंटू टी स्क्वायर। तो 5 सेकेंड में डिस्टेंस पूछा गया है तो 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 25, 125 बाई 2, 125 बाई 2 को कट करेंगे तो ये आएगा 62.5 मीटर डिस्टेंस आएगा। 5 सेकेंड में 62.5 मीटर आगे चला जाएगा ये बॉडी, जिसका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। इसी क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट लाते हैं, कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और यहाँ पे वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जाने में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया ये बॉडी, फिर से यही डिस्टेंस निकालना है s। लेकिन अब की बार v पता है, u पता है, a पता है और s पूछा गया है, ये s पूछा गया है और ये तीनों क्वांटिटी पता है। तो अब की बार ये इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि इसमें टाइम नहीं है और इस इक्वेशन में भी टाइम नहीं है, तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो s निकलेगा। तो ये आएगा v स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू u स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन 5 इंटू s। तो 5 इंटू 2 10, 10 से एक 0 कट हो जाएगा और s की वैल्यू 10 मीटर आएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से अगर कोई चीज रेस्ट से शुरू होगा चलना तो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी आते आते ये 10 मीटर दूर भी चला जाएगा। ठीक है, इस पे आइए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इन सब से अलग होगा, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ए एक्सीलरेशन से मूव कराएंगे तो पहले सेकंड में ये इतना चलेगा, फिर दूसरे सेकंड में कुछ चलेगा, फिर तीसरे सेकंड में कुछ चलेगा
और क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि तीसरे सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगा, या फिर दूसरे सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगा, 3 सेकंड या 4 सेकंड तक का टोटल डिस्टेंस तो हम लोग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि ओनली तीसरा सेकंड में या फिर ओनली 4th सेकंड में, चौथे सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो फॉर्मूला आना चाहिए कि तीसरे सेकंड का क्या होगा, चौथे सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगा। तो ऐसा एक फॉर्मूला आएगा। यहाँ से ध्यान से देखना, मान लीजिए ये इस लाइन पे मोशन हो रहा है, ये बॉडी मूव कर रहा है, इसका एक्सीलरेशन है a, इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पे वेलोसिटी है u, और ये मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि n सेकेंड में ये यहाँ आ गया, n सेकेंड में ये यहाँ आ गया, t इक्वल टू n पे ये यहाँ पे है। तो सीधी सी बात है, इससे 1 सेकेंड पहले का जो टाइम होगा वो होगा n-1। तो n सेकेंड से 1 सेकेंड पहले n-1 टाइम पे ये यहाँ पे होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ऐसा मोशन है और तीसरे सेकेंड पे यहाँ पे है पार्टिकल, और चौथा सेकेंड में यानी कि 4 सेकेंड पे यहाँ पे है, तो ध्यान से देखिए ये इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये तीसरे सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस है या चौथे सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस है। मोशन अगर इधर से होगा तो तीसरा सेकेंड यहाँ खत्म हो गया है, यहाँ से चौथा सेकेंड स्टार्ट है और फिर चौथा सेकेंड यहाँ खत्म हो गया है। तो चौथा सेकेंड, चौथे सेकेंड के स्टार्टिंग से लेके चौथा सेकेंड के एंड पॉइंट तक ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे कि 4th सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस ये है। तो 4th सेकेंड का ट्रैवल डिस्टेंस अगर निकालना है तो 4 सेकेंड के डिस्टेंस में से 3 सेकेंड के डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे इस डिस्टेंस को बोलेंगे nth सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है nth सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस SNTH। तो इस डिस्टेंस के लिए n सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस में से n-1 सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस ये घटाना पड़ेगा, Sn में से Sn-1 घटाना पड़ेगा, तो ये मिलेगा SNTH। तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसको मिटाते हैं अब। तो यहाँ से ये Sn आ जाएगा, Sn इक्वल टू ut और u और t है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम है n, तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर, और s n-1 है u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे Sn में से Sn-1 को घटाएंगे, Sn में से Sn-1 को अगर घटाएंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा nth सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर फर्स्ट माने, इसको सेकेंड माने, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो ये आएगा un-1, ये आएगा u, अगर यहाँ से यहीं कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, Sn-Sn-1, यही है SNTH, nth सेकेंड में ट्रैवल डिस्टेंस यही है Sn-Sn-1। तो ये आएगा Sn-Sn-1, तो ये माइनस ये, तो un माइनस un-1, un-1 और फिर प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a, यहाँ से देखिए हाफ a इसमें भी है और इसमें भी है, तो हाफ a कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस
n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा un से un कट जाएगा क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्लस कर देगा, तो un प्लस में और फिर un माइनस में, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये un माइनस u इंटू n-1 है, ये un माइनस u इंटू n-1 है। तो यहाँ से ये आएगा un माइनस un और फिर माइनस u इंटू -1, ये प्लस u आएगा, प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर माइनस, अब इसको n माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। इस माइनस को अंदर घुसाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये आया 2n माइनस 1। और यहाँ un से un भी कट जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो s n t h की वैल्यू आया, यहाँ से s n t h की वैल्यू आया, nth सेकेंड में ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट आया u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, ये आया इक्वेशन। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। इसको मिटाते हैं बाकी सबको, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और u बराबर 0 है, t बराबर 0 पे, यानी कि इनिशियली ये रेस्ट पे है, इसका एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ टाइम के बाद इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन है, इनिशियली रेस्ट पे है, रेस्ट से चला है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, तो कुछ देर के बाद इसमें वेलोसिटी आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, 1D मोशन में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड का मतलब ये हुआ कि जहां तीसरा सेकेंड एंड हुआ वहां से लेके जहां चौथा सेकेंड एंड हुआ वहां तक, क्योंकि जहां तीसरा सेकेंड एंड होगा वहां से चौथा सेकेंड स्टार्ट होगा और फिर कुछ देर के बाद चौथा सेकेंड भी एंड हो जाएगा। तो इतनी देर में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वही डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, और उसी का फॉर्मूला है ये। तो 4th सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस निकालना है तो n की जगह पे 4 रख देंगे और बाकी डाटा पता है, तो ये आएगा s4 इक्वल टू u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ये आएगा हाफ, एक्सीलरेशन है 3 इंटू 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 4th सेकेंड में डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो 4 माइनस 1, तो ये आएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7, तो ये आएगा 7 इंटू 3 21/2 यानी कि 10.5 मीटर। तो अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से स्टार्ट हुआ है और इनिशियली रेस्ट पे था तो चौथे सेकेंड में 10.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, तीसरा सेकेंड के एंड से लेके चौथा सेकेंड के एंड के बीच 10.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है,
आइए अब इसमें एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ और किसी भी बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के वजह से आता है। जैसे यहाँ पे इस पेन को अगर छोड़ेंगे तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसके वजह से इसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो उसी एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिटेल में हम लोग ग्रेविटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना देखेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होता है और किस डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे अभी सिर्फ इतना ही देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ठीक से समझिए। ये मान लीजिए अर्थ है और यहाँ पे कोई बॉडी है, तो इस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उस अट्रैक्शन के वजह से इसमें एक एक्सीलरेशन आ जाता है अर्थ के सेंटर के तरफ। तो इसी एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। इसको स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 10 भी ले लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन में ही बोल देगा कि g की वैल्यू 10 कंसीडर कीजिए, ठीक है। और g की वैल्यू ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि g ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ g का डायरेक्शन होगा हमेशा। जैसे अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा अर्थ के सेंटर की तरफ। तो हमेशा g का डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा और इसकी वैल्यू 9.8 या फिर कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो g का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड और इसकी वैल्यू 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे अभी इस पेन को यहाँ पे रिलीज करेंगे हवा में तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो रेस्ट से छोड़ रहे हैं, u 0 है और फिर भी ये मूव करना शुरू कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन है। तभी तो 0 से वेलोसिटी चेंज होके कुछ आएगा। एक्सीलरेशन है तभी तो इसकी वेलोसिटी चेंज करेगा, 0 से कुछ होगा। एक्सीलरेशन नहीं रहेगा तब तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन है यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट पे है, जो भी अर्थ के सरफेस पे है उस हर एक ऑब्जेक्ट पे इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड या फिर टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये बोल सकते हैं। ये एक एक्सीलरेशन ही है। तो इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि अर्थ के सरफेस पर से किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि t बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी है वर्टिकली अपवर्ड 15 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि ये कितनी हाइट पे जाके रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, हवा में अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर ऐसे जा रहा है, हवा में है, तो इस पर ओनली एक ही फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ। और उसके वजह से जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा और उसकी वैल्यू 9.8 या फिर कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 ले लेंगे। तो हवा में अगर कोई चीज़ है ऊपर में ऐसे ऐसे, तो इस पे एक ही एक्सीलरेशन है और वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं इस पे। और उस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में है। जी की वैल्यू अभी 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बॉल जा रहा है ऊपर, बॉल का मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है ये एक्सीलरेशन।
तो जब भी एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मोशन की वेलोसिटी को कम कर देगा। तभी तो किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ ऊपर जाने के बाद रुक जाता है। यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देंगे तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मोशन अपवर्ड है तो 5 से 4 हो जाएगा, 4 से 3, 3 से 2, 1, 0 और ये रुक जाएगा। और फिर वापस नीचे भी आएगा क्योंकि इस पे हमेशा नीचे की तरफ ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो कितने हाइट पे जाके ये रुकेगा, यही पूछा जा रहा है। एच मैक्स वाट है। तो यहाँ पे देखिए u पता है, v पता है कि 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा तभी तो बोलेंगे कि रुकेगा। जहां पे वेलोसिटी 0 होगा यानी कि पार्टिकल रुकेगा, वही उस पॉइंट पे जो हाइट होगा वही हाइट मैक्सिमम हाइट होगा। तो u पता है 15 मीटर पर सेकेंड है, v पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, और u और v के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो s या फिर वही उसी को h मैक्स बोले हैं, ये h मैक्स निकालना है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू 9.8 या फिर 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे u पता है, v पता है, a पता है और s या h मैक्स निकालना है। तो इस इक्वेशन का यूज कर देते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसका यूज कर देते हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, टाइम पता नहीं है। तो v स्क्वायर, तो v 0 है तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 225 प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फॉर्मूला में एक्सीलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 तो लेंगे, लेकिन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो माइनस साइन के साथ इस 10 को यहाँ पे पुट करेंगे, और ये s या फिर h मैक्स, यही h मैक्स निकालना है। तो इसको इस तरफ करेंगे तो ये आएगा 225 माइनस में इस तरफ से इस तरफ प्लस से माइनस इक्वल टू ये माइनस 2 इंटू 10 इंटू h मैक्स। तो यहाँ से ये h मैक्स आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 225 बाई 20, 10 इंटू 2 20, 5 से अगर ऊपर नीचे कट करेंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 45। अब अगर और कट करेंगे इसको तो ये आएगा 4 से 1, 11.2 के लगभग आएगा। तो h मैक्स आया 11.2 मीटर। तो यहाँ से देखिए एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मैक्सिमम 11.2 मीटर के हाइट तक जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि एयर रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, वो तीनों तभी वैलिड होगा जब एयर नहीं होगा। ये फॉर्मूला सो वैक्यूम के लिए वैलिड है। यहाँ पे अगर हम 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वो 11.2 मीटर तक प्रैक्टिकली नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे एयर है और एयर भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्टेंस लगा देगा। तो जब एयर रहेगा तो इस पेन पे ओनली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहेगा और किसी फोर्स के वजह से भी एक्सीलरेशन आ जाएगा एयर रेसिस्टेंस की वजह से। तो यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला है ये सब वैक्यूम के लिए वैलिड है।
एयर में प्रैक्टिकल करेंगे तो इस रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो ठीक से देखिए इसको ध्यान से। आज के लिए इतना ही। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े। अगले वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।